एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। वेलकम टू पाहुजा लॉ अकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, जो कि बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन की। ठीक है, सो सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट टॉक्स अबाउट बार ऑफ लिमिटेशन एंड इट एसेंशियली सेज कि अगर सूट फाइल करने का या फिर एप्लीकेशन फाइल करने का या फिर अपील करने का जो टाइम पीरियड है अगर वो एक्सपायर्ड है, ठीक है, तो द सूट अपील और एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी बार्ड even though limitation has not been set up as a defense। तो आपको याद रखना है सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट सेज कि अगर प्रेस्क्राइब पीरियड, और वी विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन कि प्रेस्क्राइब पीरियड क्या होता है और पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है, तो अगर प्रेस्क्राइब पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड टू इंस्टीट्यूट द सूट और फाइल दी और मेक द एप्लीकेशन और प्रेफर द अपील, देन द सूट इज बार्ड। और यहाँ पर याद रखना कि even though limitation has not been set up as a defense, section 3 जो है, even though limitation has not been set up as a defense, ठीक है, this line what does this indicate? This statement indicates that देखो generally it is expected from the defendant that he is going to raise the defense of limitation, ठीक है, कि अगर सूट बार्ड है या अपील बार्ड है या फिर एप्लीकेशन बार्ड है बाय लिमिटेशन, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिफेंडेंट दैट ही विल रेज द बार। बट व्हाट इफ द डिफेंडेंट डज नॉट रेज, डज इट मीन दैट ही हैज वेव्ड इट? याद रखना, यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है द डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स फोराई, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स फोराई, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि लेक्स फोराई का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ द फोरम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। लेक्स फोराई का मतलब लॉ ऑफ द फोरम। So याद रखना कि this is a law, limitation act is a law which is a law for the court. It is not for the parties, it is for the court to apply the law. Even though limitation has not been set up as defense, the court is still bound by the limitation act. So if the suit appeal or application is barred by the limitation act, the court has to dismiss it. ठीक है, याद रखना कि although it is expected from the defendant or the respondent to raise the bar of limitation, but even though it has not been set up as a defense, the court is still bound by the limitation act। ठीक है, और ये चीज हम लोग को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि लेक्स फोराई का मतलब क्या है? लॉ ऑफ द फोरम विच इज लॉ ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना कि सेक्शन 3 जो है ऐसे ही बार नहीं करता। सेक्शन 3 सेज इट स्टार्ट्स विद द वर्ड सब्जेक्ट टू सेक्शंस 4 to 24 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 3 कैसे स्टार्ट होता है? सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 ऐसे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 to 24 ऑफ दिस एक्ट, एनी सूट इंस्टीट्यूटेड और एप्लीकेशन मेड और अपील प्रेफर्ड आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड शैल बी बार्ड बाय लिमिटेशन। ठीक है, दैट इज द एग्जैक्ट लैंग्वेज। सो याद रखना 4 to 24 में क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस एंड exemptions। ठीक है, सो सेक्शंस 4 to 24 में देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस एंड एग्जेम्पशंस, वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। बट याद रखना कि कुछ एक्सेप्शंस एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं और उनको कैलकुलेट करने के बाद जो टाइम पीरियड आता है दैट इज नोन एज द प्रेस्क्राइब पीरियड। ठीक है, अब प्रेस्क्राइब पीरियड के एक्सपायर होने के बाद अगर आपने सूट फाइल किया है या अपील फाइल किया है या फिर एप्लीकेशन फाइल की है, दैट इज गोइंग टू बी डिसमिस्ड। ठीक है, शैल बी डिसमिस्ड। याद रखना दिस इज, वहां पर यूज क्या किया गया? वर्ड शैल बी डिसमिस्ड। द वर्ड शैल इन लॉ इंडिकेट्स दैट इट इज मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू डिसमिस इट। देयर इज नो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट हैज टू डिसमिस इट। ठीक है, नो डिस्क्रिशन। अगर द वर्ड मे हैड बीन यूज्ड, may होता तो it would depend upon the discretion of the court. The court may or may not have dismissed it, but because the word shall has been used, that means the court is bound to dismiss it. It is mandatory for the court has to. The court does not have any discretion. ठीक है, so section 3 of the limitation act talks about bar of limitation. It also incorporates the doctrine of lex fori. It also says कि subject to the provisions of sections 4 to 24, the exceptions and exemptions under there, उनके बाद आपको देखना पड़ेगा कि लिमिटेशन का बार लगता है या नहीं लगता है। थैंक यू एवरीवन।